दोस्तों, लखनऊ और बेंगलोर के बीच दिखा आईपीएल इतिहास का एक और रोमांचक मैच। देखिए आखिरी गेंद पर कैसे एक टीम को मिली जीत तो दूसरी को हार, कैसे मैदान पर आया विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले का तूफान, और कैसे 99% हारे हुए मैच में लखनऊ के शेरों ने की वापसी। बताएंगे आपको पूरी खबर विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको एक लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, आज लखनऊ और बेंगलोर के बीच एक बेहद ही रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया, जहाँ दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। मैच शुरू होते ही दोनों कप्तान टॉस के लिए आए। दोस्तों, टॉस जीता लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। बेंगलोर की तरफ से ओपनिंग करने उतरे विराट कोहली और कप्तान फैफ डु प्लेसी, और आते ही दोनों ने शानदार शॉट्स खेलने शुरू किए। एक तरफ विराट कोहली ने शुरू से ही तेज गति से रन बनाने की कोशिश की, जबकि फैफ डु प्लेसी संभल कर खेलते हुए नजर आए। पारी के दूसरे ही ओवर में विराट कोहली ने एक शानदार छक्का लगाया और फिर एक चौका भी जड़ दिया, और फिर चौथे ओवर में 2 बेहतरीन चौके लगाए। वहीं पांचवें ओवर में विराट कोहली के बल्ले से एक ऑफ छक्का देखने को मिला, और फिर छठे ओवर में विराट कोहली ने एक शानदार चौका और एक छक्का भी जड़ दिया। 6 ओवर के पावर प्ले के बाद बेंगलोर बिना किसी नुकसान के 56 रन बना चुकी थी। 9वें ओवर में विराट कोहली ने सिंगल रन लेकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, और इसके बाद 10वें ओवर में विराट कोहली के बल्ले से एक और चौका और एक छक्का देखने को मिला। लखनऊ की टीम यहाँ से काफी परेशानी में नजर आ रही थी और कोई भी गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों को रोकने में नाकाम दिखाई दे रहा था। आखिरकार 12वें ओवर में स्पिन गेंदबाज अमित मिश्रा ने विराट कोहली को कैच आउट करवा के इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ा, और विराट कोहली 34 गेंदों में 61 रन की शानदार पारी खेलकर वापस लौटे। दोस्तों, यहाँ से लग रहा था कि शायद लखनऊ की टीम बेंगलोर पर कुछ दबाव बनाने में कामयाब हो पाएगी, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल और फैफ डु प्लेसी के बल्लेबाजी के तूफान में लखनऊ का हर गेंदबाज तिनके की तरह उड़ता हुआ नजर आया। 14वें ओवर में मैक्सवेल ने एक शानदार लंबा छक्का लगाया और फिर एक करारा चौका जड़ दिया, तो 15वें ओवर में फैफ डु प्लेसी ने विस्फोटक अंदाज में 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। वहीं 16वें ओवर में फैफ डु प्लेसी ने छक्के के साथ अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया, और 17वें ओवर में मैक्सवेल के बल्ले से एक और लंबा छक्का और फिर एक चौका देखने को मिला। 18वें ओवर में फैफ डु प्लेसी ने लगातार 2 छक्के और एक चौका जड़कर लखनऊ के गेंदबाजों की हवा निकाल दी। 18 ओवर के बाद बेंगलोर 1 विकेट खोकर 186 रन बना चुकी थी। 19वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर बेंगलोर के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल एक और बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद को मिस कर बैठे और मार्कवुड की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। ग्लेन मैक्सवेल ने 6 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 59 रनों की तूफानी पारी खेली। वहीं 20 ओवर के बाद फैफ डु प्लेसी भी 5 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 79 रन बनाकर नॉट आउट रहे, और इसी के साथ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 20 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 212 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। दोस्तों, 213 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की शुरुआत अच्छी नहीं रही, और पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने खतरनाक बल्लेबाज काइल मेयर्स को शानदार गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। काइल मेयर्स बिना खाता खोले ही वापस लौट गए। इसके बाद चौथे ओवर में वैन परनेल ने दीपक हुडा को भी विकेट कीपर दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करवाया, और दीपक हुडा भी केवल 9 रन बनाकर चलते बने। वहीं इसी ओवर में वैन परनेल ने नए बल्लेबाज कुणाल पांड्या को भी विकेट के पीछे कैच आउट करवा दिया, और कुणाल पांड्या तो अपना खाता तक भी नहीं खोल सके। 4 ओवर के बाद लखनऊ की टीम केवल 23 रनों पर अपने अहम 3 विकेट गंवा चुकी थी और यहाँ से काफी मुसीबतों में दिखाई दे रही थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मार्कस स्टोइनिस ने कप्तान केएल राहुल के साथ लखनऊ की पारी को संभाला और धीरे धीरे खेल को आगे बढ़ाया। 8वें ओवर से मार्कस स्टोइनिस ने अपना गियर बदला और एक के बाद एक शॉट्स खेलने शुरू किए। 8वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने एक शानदार छक्का लगाया और फिर 2 चौके भी जड़ दिए। वहीं अगले ओवर में भी उन्होंने 2 चौकों के साथ एक शानदार छक्का लगाकर रनों की गति को बढ़ाया। इसके बाद मार्कस स्टोइनिस ने अगले 2 ओवरों में 4 छक्के जड़कर बेंगलोर के खेमे में खलबली मचा दी। यहाँ से मार्कस स्टोइनिस काफी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 11वें ओवर में करण शर्मा ने घातक बल्लेबाजी कर रहे मार्कस स्टोइनिस को शहबाज अहमद के हाथों कैच आउट करवा के बेंगलोर को एक और सफलता दिलाई, और मार्कस स्टोइनिस 30 गेंदों में 65 रन बनाकर वापस लौट गए। लेकिन इसके बाद निकोलस पूरन बल्लेबाजी करने आए और आते ही उन्होंने एक शानदार छक्का लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर केएल राहुल भी विराट कोहली को कैच थमा बैठे और 18 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। यहाँ से लखनऊ की टीम दबाव में आ सकती थी, लेकिन निकोलस पूरन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से पूरे मैच को पलट कर रख दिया। 13वें ओवर में निकोलस पूरन ने 2 शानदार छक्कों के साथ एक बेहतरीन चौका लगाया, और फिर अगले ही ओवर में एक चौका और 2 लंबे लंबे छक्के जड़ दिए। 15वें और 16वें ओवर में भी निकोलस पूरन ने एक बेहतरीन छक्का और एक शानदार चौका लगाया। उनके साथ आयुष बोडोनी ने भी कुछ शानदार शॉट्स खेले, और इन दोनों ने टीम के स्कोर को 16 ओवरों के बाद 185 रनों तक पहुंचा दिया। 17वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने निकोलस पूरन को कैच आउट करवा के लखनऊ को एक बड़ा झटका दिया। निकोलस पूरन सिर्फ 19 गेंदों में 62 रनों की
आतिशी पारी खेलकर आउट हुए। यहाँ से लखनऊ को 18 गेंदों में 24 रनों की जरूरत थी। इसके बाद जयदेव उनादकट और आयुष बडोनी ने भी एक चौका लगाया, लेकिन 19वें ओवर में वेन पावनेल की गेंद पर आयुष बडोनी भी हिट विकेट आउट हो गए और 30 रन बनाकर अहम मौके पर वापस लौट गए। यहाँ से मैच काफी रोमांचक हो चुका था और मैच देख रहे हर दर्शक की सांसें थम सी गई थी। आखिरी 6 गेंदों में लखनऊ की टीम को जीत के लिए सिर्फ 5 रनों की जरूरत थी, लेकिन 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर मार्क वुड को भी हर्षल पटेल ने 1 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया और फिर 5वीं गेंद पर जयदेव उनादकट भी कैच आउट हो गए। अब लखनऊ को आखिरी गेंद पर 1 रन की जरूरत थी और सभी फील्डर्स को हर्षल पटेल ने बल्लेबाजों के करीब खड़ा कर दिया था ताकि कोई भी 1 रन ना ले सके। लेकिन आखिरी ओवर की आखिरी गेंद बल्लेबाज के बल्ले से लगे बिना विकेट कीपर दिनेश कार्तिक के हाथों में चली गई, लेकिन जब तक विकेट कीपर दिनेश कार्तिक गेंद को थ्रो करके बल्लेबाज को रन आउट कर पाते, दोनों ही बल्लेबाज तेजी से दौड़ पड़े और 1 रन को पूरा कर लिया। और इस सांसें रोक देने वाले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को आखिरी गेंद पर 1 विकेट से शानदार जीत मिली और वहीं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को एक करारी हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस शानदार और रोमांचक मुकाबले के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।